अध्याय 3। परमेश्वर पति व पत्नी से क्या आशा करता है। सदैव सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर पिता को धन्यवाद दो और मसीह के भय में एक दूसरे के अधीन रहो। इफिसियों 5 अध्याय 20 पद और 21। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसके जगह मांस भर दिया। और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। और आदम ने कहा, अब ये मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, सो इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकाली गई है। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। और आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे पर लजाते न थे। उत्पत्ति 2 अध्याय 21 पद से 24 पद। उत्पत्ति के प्रथम 2 अध्याय यह बताते हैं कि परमेश्वर ने नर और नारी की किस प्रकार सृष्टि की। उसने पहले आदम को बनाया और परमेश्वर ने देखा कि आदम अपने पूर्ण नहीं है। आदम की आवश्यकताएं थी जिसे वह अपने आप से पूरा नहीं कर सकता था। वह किसी के लिए अकेला था जो भावनाओं में व विचारों में उसके समान थी। उत्पत्ति 2 अध्याय 20 पद बताता है, आदम द्वारा समस्त प्राणियों के नाम रखने के बाद तक भी कोई ऐसा सहायक नहीं मिला था जो उसकी आवश्यकता को पूरा करे और उसे पूर्ण कर दे। एक दूसरा पद उत्पत्ति 2 अध्याय 22 पद यूं बताता है कि तब परमेश्वर ने हव्वा को बनाया। प्रथम नारी पसली थी जो मनुष्य के हृदय के निकट थी। परमेश्वर आशा करता है कि नारी नर के हृदय के निकट हो। प्रत्येक मानव प्राणी आदम तथा हव्वा से आया। यह परमेश्वर की योजना का एक भाग था। प्रत्येक मनुष्य अपने रचे जाने के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दे और सर्वोत्तम नर या नारी बनने का निर्णय करे। परमेश्वर की एक योजना थी कि नारी अपने पति की सहायिका हो, वह नर अपनी पत्नी से प्रेम करे। जब कोई व्यक्ति यंत्र बनाता है, वह निर्देशों की एक पुस्तिका बनाता है जो बताती है कि इस यंत्र को कैसे चलाना है, इसकी कैसी देखभाल करनी है। इन निर्देशों को ना मानने से यंत्र को चोट पहुंचती है। परमेश्वर ने निर्देशों की पुस्तक बनाई, बाइबल, जिसका मनुष्य पालन करे। इन निर्देशों को ना मानने से बड़ी हानि होती है। बुद्धिमान व्यक्ति बाइबल को परमेश्वर के निर्देशों की पुस्तक है, उसे पढ़ता है। परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर न प्रत्येक वस्तु को पूर्ण बनाया है, प्रत्येक व्यक्ति को अलग अलग वरदान दिए हैं जिससे वो प्रभु की सेवा करे। परिवार में पति का अलग व पत्नी का अलग स्थान है। वे अपने अपने कर्तव्यों का पालन करें। उदास मेज और कुर्सी। एक दिन मेज और कुर्सी अपने मालिक की जिस तरह वह उनका प्रयोग कर रहा था उसके लिए कुड़कुड़ा रहे थे और शिकायत कर रहे थे कि कुर्सी ने कहा, मैं एक कुर्सी के रूप में बहुत थक चुकी हूँ। स्वामी मेरे प्रति बड़ा निर्दयी है, वह एकदम मुझ पर पसार जाता है, वह बहुत भारी है, मैं इसे और अधिक सहन नहीं कर सकती। मैं भी, मेज ने कहा, लोग मेरी बिल्कुल परवाह नहीं करते, मुझ पर चटनी और शोरबा बिखेरते हैं और कांटों से मुझे गोदते रहते हैं। मेज के बदले कुछ और बनना ज्यादा अच्छा होगा। मेरे पास एक विचार है, कुर्सी ने कहा, रात के खाने में जैसे ही मालिक खाने वाला होगा हम लोग जगह बदल देंगे। और उन्होंने ऐसा किया। सो स्वामी मेज पर बैठा और कुर्सी पर खाना खाया। खाने के बाद मेज ने कुर्सी ने कहा, ये तुम्हारा विचार बहुत ही मूर्खतापूर्ण था। स्वामी बहुत वजनी है। जब जब स्वामी मुझ पर बोझ डालता था मेरी तो कमर टूटने की होती। मेरा पुराना काम ही ठीक है। मैं भी नहीं चाहती कि कोई मुझ पर खाना बिखेरे, मुझ पर कोई बैठे, यही ठीक है। कुर्सी बने रहना ही सही है। पति और पत्नी का परिवार में
अपना अपना विशेष स्थान है, यह नहीं बदला जाना चाहिए। पति एक प्रबंधक। परमेश्वर आशा करता है कि परिवार में पति प्रबंधक एक प्रेमी व नेता हो। अच्छा प्रबंधकर्ता निश्चित करता है कि उसके परिवार हेतु एक आश्रय है जहां वे रह सकते हैं। वह निश्चित करता है कि उसकी पत्नी के पास परिवार को पहचानने के लिए पर्याप्त वस्त्र है। वह काम करता है ताकि उसके परिवार को पर्याप्त भोजन मिल सके। तात्पर्य यह है कि अच्छा पति सबसे पहले अपने परिवार के लिए घर, कपड़ा व खाने का प्रबंध करता है। बाइबल कहती है, पर यदि कोई अपनों की और निज करके अपने घराने की चिंता न करे तो वह विश्वास से मुकर गया है और अविश्वासी से भी बुरा बन गया है। पहली तीमुथियुस 5:8। यह भी, यदि कोई काम करना ना चाहे तो खाने भी ना पाए। दूसरी थिस्सलुनीकियों 3:10। जब पति अपनी पत्नी और बच्चों का प्रबंध करता है तो यह उसके लिए प्रसन्नता की बात है। पति एक प्रेमी। परमेश्वर आशा करता है कि पति एक प्रेमी हो। एक अच्छा प्रेमी अपनी पत्नी को यह दिखाता है कि उससे बात करे, उसके साथ होकर उसे प्रसन्नता होती है। वह उसे यह अवगत कराता है कि पत्नी उसके दैनिक जीवन की मूल्यवान सहयोगी है। वह नम्र है और अपनी पत्नी की आवश्यकताओं को समझने का प्रयास करता है। पति अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वह अपने आप से प्रेम रखता है। इफिसियों 5:28। परमेश्वर पहली कुरिन्थियों 13 में एक प्रेमी का वर्णन करता है। वह धीरजमंद है, कृपालु है, बुरा नहीं मानता, डा नहीं करता, फूलता नहीं, वह दूसरों के लिए भला सोचता है। एक पति जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है अपने आप को संपूर्ण रूप से अपनी पत्नी को दे देता है। वह लेने वाला नहीं पर देने वाला होगा। और दूसरे पद जो पति पत्नी के विषय में बतलाते हैं वे इस तरह है, पतियों अपनी पत्नियों से प्रेम करो, उनसे कठोरता ना करो। कुलुस्सियों 3:19। इसी प्रकार पति अपनी पत्नी को समझे और उसका आदर करे, क्योंकि स्त्रियां पुरुषों से निर्बल है, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस है, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाए। पहली पत्रस 3:7। पति को चाहिए कि वह अपनी पत्नी की भावनाओं को, स्वभाव को, कमजोरियों व उनकी ताकत को समझे। साधारणतः स्त्रियां अपने प्रेम को पुरुषों से अधिक आसानी से प्रकट करती पाई जाती है। पुरुषों को चाहिए कि वे अपनी पत्नी को प्रेम दर्शाने में सहज रहे। एक प्रेमी पति आनंदित, समझदार, सहायक, हिम्मतवादी, सेवा करने वाला, सेवक व क्षमा करने वाला होता है। 4 स्थानों में परमेश्वर ने पतियों को आदेश दिया है कि वे अपनी पत्नी से प्रेम करें। इफिसियों 5:25, 28 और 33। कुलुस्सियों 3:19। केवल एक बार उसने पतियों को आदेश दिया है कि वे अपने पत्नी से प्रेम करें। तीतुस 2:4। प्रेम को समझने के लिए विभिन्न दृष्टिकोण है। पति तब अपनी पत्नी से अधिक प्रेम करता है जब वह उससे शारीरिक रूप से प्रेम करती है। पत्नी तब पति को अधिक प्रेम करती है जब वह उससे अच्छे से समझता है और उसकी भावनाओं को गहराई से समझता है। इससे पहले कि पत्नी अपने स्नेह के द्वारा प्रत्युत्तर दे, वह जानना चाहती है कि क्या पति उसकी भावनाओं को समझता है, क्या वह गहराई से उसे प्रेम करता है। प्रिय पति ये चाहता है कि उसकी पत्नी पहले उसे शारीरिक रूप से प्रेम का प्रत्युत्तर दे। यह विचारधारा सरलता से दाम्पत्य जीवन में बाधा उत्पन्न करती है, जबकि पत्नी को इसकी आवश्यकता है कि उसका पति उसके विषय में ऐसे सोचे जैसे कि वह उसके शरीर का भाग है। इफिसियों 5:28। यदि व्यक्ति के दांतों में दर्द है तो वह सारे कामों को छोड़कर इलाज के लिए कहीं भी चला जाता है।
इसी प्रकार उसे अपनी पत्नी की देखभाल करनी चाहिए और उसकी आवश्यकताओं को जिस प्रकार भी संभव हो पूरा करे। पति को भी उसी प्रकार प्रेम करना चाहिए जैसे यीशु ने अपनी दुल्हन अपनी कलीसिया से प्रेम किया। यीशु ने अपना जीवन कलीसिया के लिए दे दिया। पति को एक अच्छा अगुवा होने की कामना करता है। अपनी पत्नी को भी उसे उसी प्रकार प्रेम करना चाहिए जैसे मसीह ने अपनी कलीसिया से प्रेम किया। पति को चाहिए कि वह प्यार का पहला कदम उठाए जैसे मसीह ने उठाया। पति एक अगुवा है। परमेश्वर ने एक व्यक्ति को चुना जिसके द्वारा वह सहजता से परिवारों का संचालन करे। वह व्यक्ति है पति और पिता। पति तो पत्नी का सिर है, ठीक जैसे प्रभु यीशु कलीसिया का सिर है। पति अपनी पत्नी का सिर है जैसे मसीह कलीसिया का सिर है। इफिसियों 5 अध्याय 23 पद। विश्वासियों, प्रभु यीशु मसीह में उसे ताको। एक अच्छी पत्नी अपने पति की ओर ताकती है, वह उसे आनंद और शांति देता है। पति अच्छे अगुवे के रूप में आदर्श बनकर मार्ग दिखाता है। जैसे परमेश्वर अगुवाई करता है, वह निर्देशों को देता है जो उसकी पत्नी को एक अच्छा और खुशहाल जीवन जीने देता है। परमेश्वर परिवारों से चाहता है कि आत्मिक रूप से बढ़े। आत्मिक रूप से पुरुष व स्त्री परमेश्वर की दृष्टि में समान है। गलातियों 3 अध्याय 28 पद। लेकिन परमेश्वर ने पुरुष और स्त्री को कलीसिया में अलग अलग उत्तरदायित्व दिए हैं। कभी कभी पत्नी घर में अगुवा बन जाती है क्योंकि पति घर में उस प्रकार से अगुवाई नहीं करता जैसे कि उसे करनी चाहिए। जब ऐसा होता है तब परमेश्वर की योजना खो जाती है और समस्या उत्पन्न होती है। इस कारण परिवारों को चाहिए कि परमेश्वर की योजना को पूरा होने दे और पति को अगुवा बनाए। नेतृत्व का अधिकार हमेशा से पति के हाथों में रहा है। परमेश्वर ने इजरायलियों को इसका नमूना दिया। पत्नी ईश्वर से मन्नत मांग सकती थी, लेकिन पति के पास ये अधिकार होता था कि वह उसे स्वीकार करे या ना करे। देखिए गिनतियों की पुस्तक 30 अध्याय 10 पद से 13 पद तक। इसका अर्थ यह नहीं है कि ईश्वर पति से यह चाहते हैं कि वे लाट साहब बन के घर में रहे कि बैठे बैठे अपनी पत्नी पर हुक्म चलाए। यह कोई सही प्यार नहीं है। जब पति अपनी पत्नी की अगुवाई परमेश्वर के वचन के आधार पर करता है तब वह वही करता है जो परमेश्वर उससे चाहता है। मनुष्य अपनी पत्नी को नेतृत्व अच्छे से करना चाहता है तो उसे अपने संपूर्ण रूप से उद्देश्य की पूर्ति के लिए सौंप देना चाहिए। घर में अगुवा होने के लिए पति स्वयं को इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए दे देता है। जैसे मसीह यीशु ने अपने आप को कलीसिया को दे दिया जो उसकी दुल्हन है, जबकि वो कलीसिया का अगुवा है। इसका अर्थ यह नहीं कि उसने मसीह से निर्णय लेने का अधिकार छीन लिया। उसी तरह पति और पत्नी दोनों का उत्तरदायित्व है कि अपने लिए स्वयं निर्णय ले, क्योंकि मसीह यीशु विश्वासियों से सच्चा प्रेम करता है। एक विश्वासी उसके बदले में उससे प्रेम करता है। इसी प्रकार से जब पति प्रेम करता है जैसा मसीह ने किया तो ये एक वास्तविक होगी और सहज होगा एक पत्नी के लिए कि अपने पति से सच्चा प्यार करे, जैसा वह कहे उसकी माने। हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। पहली यूहन्ना 4 अध्याय 19 पद। पत्नी के लिए परमेश्वर का ध्यान। पत्नी की अपने परिवार में अपनी एक विशेष जगह है और पति का भी अपना विशेष स्थान है। इसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए। पत्नी एक गृहिणी, पत्नियों का होना कार्यकर्ता, संभालने वाली घर पर, तीतुस 2 अध्याय 5 पद, और परिवार के मध्यम में विशेष स्थान रखने वाली होनी चाहिए। घर पर अच्छा प्रबंध होने से यह निश्चित हो जाता है कि परिवार में भोजन लाजवाब होगा और साफ सुथरे कपड़े धुलेंगे। घर को संभालने का अर्थ ही यही है कि सफाई, खाना बनाना, कपड़े धोना और भी काम जो एक माँ से उम्मीद किए जाते हैं। और सारे काम दिन भर के करने के बाद बीमार बच्चे को संभालना और इन
सबके बाद अपने पति को प्यार देना, तब जाकर वास्तविक घर उसके लिए होता है। सुव्यवस्थित घर। विक्रम को शिकार पर से घर आने में देर हो गई। विनीता राह देख रही थी। उसने बच्चों को खाना खिलाकर छोटे वाले को सुलाने ले जा रही थी। वह निश्चिंत थी, लेकिन वह आशा में थी कि विक्रम घर आएगा। तब उसका भाई विनीत रुका हुआ था। उसने बताया कि कुछ शिकारी अभी आए थे और बोले कि विक्रम दलदल में गिर गया और 2 लोग उसकी सहायता के लिए रुके हैं। वह जल्दी ही घर आएगा। जब विनीता बच्चों को बहला रही थी, तब वह जल्दी से घर की सारी चीजों को करीनी से रखने लगी, इससे पहले कि विक्रम घर आए। करीब आधे घंटे बाद विक्रम घर आया। विनीता और बड़े बच्चे उसे घर में देखकर खुश हुए। विनीता ने उसके लिए और विनीत के लिए चाय का इंतजाम किया। तब विनीता ने विक्रम के लिए खाना बनाया। सब कुछ ठीक ठाक और करीने से था और विक्रम अपनी वापसी पर खुश था। पत्नी जो अपने पति के वश में हो, पत्नियों अपने पति की मानो। वश में या अनुकूल, इस प्रकार करके तुम परमेश्वर की आज्ञाकारी होगी। इफिसियों 5 अध्याय 22 पद और उत्पत्ति 3 अध्याय 16 पद। एक पत्नी अपने पति की आज्ञाकारी व अनुकूल बन के परमेश्वर के प्रति अपना प्रेम दर्शा सकती है। वह उसके दर्शाए हुए मार्गों में चलकर उसके कार्यों में सहायक बन सकती है। इस प्रकार पत्नी अपने बच्चों के लिए उदाहरण हो सकती है। वह उन्हें दिखा सकती है कि उनके पिता और उनकी गतिविधियां कितनी सही है। पति अपने निर्णयों में अपनी पत्नी का सुझाव चाहता है। जीवन के कुछ क्षेत्रों में परमेश्वर ने पत्नी को विशेषकर बुद्धि दी है। पति उनसे सुनना और उसकी बुद्धि पर भरोसा करना चाहता है और तब वे अपने निर्णय एक दूसरे से सह सकते हैं। पति कभी भी हक जमाने वाली पत्नी नहीं चाहता है। जैसे नीति वचन में लिखा है, झगड़ा करने वाली पत्नी के संग रहने से अच्छा है घर के कोने में रहना। नीति वचन 21 अध्याय 9 पद। अनाज्ञाकारी पति को बदलना। प्रभु के लिए उस पति को जो भटका हुआ विचारों का और अनाज्ञाकारी हो, उसे जीतने का सही ढंग यह है कि वह अच्छी पत्नी बनी रहे। हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि इनमें से कोई ऐसे हो जो वचन को ना मानते हो, तो भी तुम्हारे भय पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खिंच जाए। पहली पत्रस 3 अध्याय 1 पद से 2 पद। एक पत्नी की बातचीत या स्वभाव ही वह मार्ग है जिससे वह रोज रोज जी सकती है। इसमें उसकी बातचीत, उसकी प्रार्थना, उसकी घर की देखभाल और उसकी बच्चों के प्रति चिंता सम्मिलित है। इसमें से प्रत्येक कार्य परमेश्वर को आदर देने के लिए किया जा सकता है। ये सही है कि पत्नी को अपने पति की सहायता करनी चाहिए, चाहे वह उससे सहमत ना हो। तब यदि पति गलत है तो परमेश्वर पति को समझाने के लिए वही करेगा जो सही है। एक पत्नी जो ये अनुभव करती है कि उसका पति उसे प्यार करता है, उसे चाहिए कि वह उसके प्रति समर्पित हो। एक स्त्री के लिए यही एक वास्तविक प्रत्युत्तर होगा। यही ढंग परमेश्वर उससे चाहता है। प्रेम दर्शाने का यही स्त्री का ढंग है। एक पत्नी के लिए परमेश्वर में समर्पित की भावना ही महान परीक्षा है। जब पत्नी अपने पति के प्रति समर्पित होगी, वह यह दर्शा रही है कि वह अपने पति से अधिक परमेश्वर पर विश्वास करती है। उसके पति को सही मार्ग पर लाने के लिए परमेश्वर योग्य है। यदि पत्नी एक अविश्वासी पति के साथ रहती है, यदि वह पति के प्रति समर्पित है, तो वह परमेश्वर पर विश्वास रख सकती है कि वह उसकी सुधि लेगा। पति जो मसीह नहीं है, वह संसार के पापों से दूर है, क्योंकि उसकी पत्नी मसीह है। पत्नी जो मसीह नहीं है, वह संसार के पापों से दूर है, क्योंकि उसका पति मसीह है। पहली कुरिन्थियों 7 अध्याय 14 पद। यदि पत्नी अपने पति की बड़ी निकटता से बिना पाप के आज्ञाकारी है, तो इसका मतलब यह है कि
वह अपने परमेश्वर के निर्देशों को मानती है। यदि पत्नी से चाहता है कि वह पाप करे, वह पाप नहीं कर सकती। किसी भी तरह वह उसके बदले दूसरी योजनाएं बना सकती है। दानियल की किताब 1 अध्याय 12 पद से 16 पद। या वह प्यार से और निवेदन के साथ अपने पति से कह सकती है कि गलत ना करे, जिस रीति से एस्तेर ने अपनी राजा पति से कहा जब वह यहूदियों को मारना चाहता था। एस्तेर 5 अध्याय से 7 अध्याय तक। एक अच्छी पत्नी को पति की दिनचर्या व उसके कार्य का एहसास होना चाहिए। पत्नी को चाहिए कि वह एस्तेर की तरह चतुर हो। यदि पति कोई गलत कार्य कर रहा हो तो उसे उस गलती का एहसास कराए। परमेश्वर ने विलियम से कहा, जब ममता और विलियम की शादी हुई थी तब वे मसीह नहीं थे। दोनों ने एक साथ खूब सिनेमा देखा, नाचा गाया और खाया पिया, मौज मस्ती की। कुछ वर्षों बाद ममता मसीह हो गई। उसने खाने पीने वाली पार्टियों में और नाचना गाना और अपने पति के साथ सिनेमा जाना छोड़ दिया और चर्च जाना शुरू कर दिया। ये बात विलियम को खल गई और उसने मसीही होने के बारे में उससे बहुत बुराई की। वह चाहता था कि वह रविवार को उसके साथ हो। यही एक ऐसा दिन था जब वे साथ होते थे। अंत में ममता ने देखा कि वह अपने पति के संग सहायक नहीं हो रही है। वह अपने पति की बात में सहमत हो गई और कुछ पार्टियों में जाने लगी और उसके साथ नाचने लगी, तब तक जब तक वह उसके लिए शराब नहीं बनाएगा या दूसरे आदमी के साथ नाचने को कहेगा। वह घर पर ही इतवार को रुकने लगी ताकि विलियम और वे साथ रहे। वह हफ्ते के दौरान बाइबल स्टडी में जाती थी कि मसीह संगति पा सके। शीघ्र ही विलियम का स्वभाव बदलने लगा। उसने देखा कि ममता बिना परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किए बड़ी लगन के साथ उसे हर प्रकार से खुश रखने की कोशिश कर रही है। जब उसने देखा कि वह उसके प्रति विश्वास योग्य है तो वह कोमल हो गया। उसने पार्टियों में जाना और नाचना सब बंद कर दिया और सारे परिवार को चर्च ले जाना शुरू कर दिया। पवित्र आत्मा की ये वास्तविक उपस्थिति उसके माध्यम उसके परिवार में काम कर रही थी। पत्नी जो अपने पति का आदर करती है, इसलिए हर पत्नी को चाहिए कि अपनी पति का आदर करे। इफिसियों 5 अध्याय 33 पद। परमेश्वर पत्नी से चाहता है कि उसका अपने पति के साथ अच्छा संबंध हो। वह चाहता है कि वह अपने पति का आदर करे। आदर का पूरा अर्थ इफिसियों के विस्तार अनुमान में पाया जाता है। कैसे भी पत्नी को चाहिए कि वह अपने पति की इज्जत और आदर करती रहे। जब पत्नी अपने पति की इज्जत और आदर करेगी तब वह उसे देखो कि उसका पति क्या करता है और भविष्य में क्या करना चाहता है। इज्जत करो, सकारात्मक रूप से उसके बारे में सोचो, उसके लिए सर्वोत्तम की कामना करो और उसके लिए सर्वश्रेष्ठ हो जाओ। सम्मान करो, आज्ञाकारिता के द्वारा उसकी सहायता करो और उसकी इच्छा को और आनंद पूर्वक पूरा करो। उसे चुनो, दूसरों से अधिक उसकी इच्छा की सराहना करो। उसकी संगति, उसके निर्णय और उसकी सहमति को ऊंचा स्थान दो। उसका आदर करो, उसका सम्मान करो, उस पर विश्वास रखो, उसके लिए उत्कृष्ट सोचो और उसे करने के लिए दूसरे कारण भी दो। उसकी ओर झुको, उसकी इच्छाओं और आवश्यकताओं को प्रथम स्थान दो। वह सब कुछ करे जो उसे आराम दे और उसके लिए भला हो। प्रशंसा करो, वह उसे केवल याद न दिलाए और ना ही आश्चर्य करे, बल्कि उसे बताए कि क्यों करती है। प्रेम करे, उसकी प्रशंसा करे। वह सोचती है कि वह महान है और जो कुछ भी वह करने के लिए तैयार है वह उसे खुश रख सके। शादी में खुश कैसे रहे? जब पत्नी और पति अपने भरोसे को परमेश्वर पर रखते हैं और उसकी मानते हैं, तब दोनों एक दूसरे के लिए और परमेश्वर के लिए ठीक बैठते हैं। मैं आपसे चाहता हूं कि आप जानें कि यीशु प्रत्येक पुरुष का सिर है। पति अपनी पत्नी का सिर है
परमेश्वर यीशु का सिर है, पहली कुरिन्थियों 11 अध्याय 3 पद में लिखा है। परमेश्वर ने ये इच्छा मनुष्य में डाली है कि वह अपनी पत्नी और परिवार की चिंता करे। परमेश्वर ने स्त्री में ये इच्छा डाली है कि वह अपने पति की प्रशंसा और सहायता करे। वह चाहती है कि बच्चों को संभाले और अपने पति और बच्चों के लिए घर बनाए। पति और पत्नी जब परमेश्वर की योजनाओं पर चलते हैं और उसकी सहायताओं पर विश्वास करते हैं, उस समय वे सबसे अधिक आनंदित और सबसे अधिक भरे पूरे होते हैं। दोस्तों, अब आपसे कुछ सवाल पूछेंगे और आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। पत्नी को अपने घर की देखभाल के लिए घर पर नहीं ठहरना चाहिए, सहमत है या नहीं? दूसरा क्वेश्चन, पत्नी को पति के अधीन रहना चाहिए, सहमत है या नहीं? कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तीसरा क्वेश्चन, एक भटके हुए पति को जीतने का सबसे सही तरीका है उसे परमेश्वर पर छोड़ दो, सहमत है या नहीं? कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। चौथा क्वेश्चन, पत्नी को अपने पति पर भरोसा रखना चाहिए और अक्सर उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, सहमत है या नहीं? कमेंट बॉक्स में भेज दीजिए। आपके करने के लिए एक काम पतियों के लिए। पहला, आप क्या अपने घर में अगुआ हैं? क्वेश्चन मार्क। दूसरा, यदि नहीं तो योजना बनाइए कि कैसे अगुआ बन सकते हैं। पत्नियों के लिए क्वेश्चन और सलाह, क्या आप घर की देखभाल करती है? क्वेश्चन मार्क। घर की देखभाल करने वाला सब बातों की चर्चा करता है। यदि नहीं तो योजना बनाइए कि आपके घर की कैसे अच्छी रखवाली हो सकती है। एक उदाहरण, ऋतु और वोल्टार जब बहुत ही जवान थे तभी उनकी शादी हो चुकी थी। वोल्टार ने जब तक पीना शुरू नहीं किया था वे साथ पाए जाते थे। जब वे शाम को घर आता था तो पिए हुए आता था। कभी कभी वह ऋतु को गाली देता और मारता था। ऋतु का कभी भी रुझाव मसीह की तरफ नहीं था, लेकिन वोल्टर के साथ परेशानियों के कारण से बाइबल पढ़ने लगी। वह गिरजे जाने लगी और यीशु को अपने दिल में ग्रहण किया। एक दिन वोल्टर पिए हुए घर आया। ऋतु से बोला कि उसे हर समय चर्च जाना अच्छा नहीं लगता है। वह उसे शाम को घर में देखना चाहता है। अब से वह केवल संडे को ही चर्च जा सकती है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं तो खासकर शादी के अंदर बड़ी परेशानी और तकलीफें आती है, और उसके साथ साथ हम परमेश्वर के साथ कैसे चल पाएंगे इसी के बारे में यह पुस्तक बताती है। यदि आप एक एक अध्याय करके पढ़ेंगे तो उन समस्याओं से आप आसानी के साथ परमेश्वर की अनुग्रह के द्वारा बाहर निकल पाएंगे। प्रभु आपको बहुत आशीष करे। लगातार सुनते रहिए। गॉड ब्लेस यू।